गुड इवनिंग साथियों। अभी अभी रिस्पेक्टेड हाजी अरशद भाई के अल शिफा लिबास हब जो शॉप चिकानी में हाजी जी ने ओपन की हुई है, वहाँ आना हुआ। क्योंकि आने के साथ ही हाजी जी के साथ कई सारे इशूज पर चर्चा हो जाती है। साथियों, इन दिनों में मैंने जो तारीख के बड़े बादशाह या बड़े रूलर्स हुए, उनकी कुछ जो खास वसीयतें थी जो अगली नस्लों के लिए, अगले उत्तराधिकारियों के लिए जो उन्होंने अपनी वसीयतें लिखी, उनमें से कुछ वसीयतों के कंक्लूजन्स ऐसे ही याद आ रहे थे। साथियों, उन वसीयतों में जो बहुत खास या एक जैसी बात लगी वो ये थी कि उनका अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक मैसेज था। और वो मैसेज इस तरह था कि उनका ये कहना था कि दुनिया में जितनी बड़ी पर्सनैलिटीज़ या जितने बड़े लोग दुनियादारी में साथियों आए, उन सब का बेस था इस दुनिया में, यानी इस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क और बल्कि बहुत बड़ा कमिटमेंट, और जो ज़माने हालात जो ज़माने के रहे उनकी समझ, और फिर जो एक जो ग्रेट पास्ट था किसी भी कौम का, किसी भी ज़माने का, उस सब की बड़ी समझ होना। और बल्कि उनके बाद के जो ज़माने थे उनके जो चैलेंजेज की पॉसिबिलिटीज़ थी, उनकी समझ होना। हाजी जी, चूँकि आज हमारे साथ एक छोटा भाई हमारा शाहरुख भाई भी है, और जो वीडियो बनाने वाले साथी हैं वो भी हमारे स्टूडेंट की तरह है, आयुष भाई। और रिस्पेक्टेड हाजी जी यहाँ बैठे हुए हैं। तो शाहरुख भाई अभी सेकंड ग्रेड के टीचर हैं साइंस के, आरएस के एस्पिरेंट भी, अभी मेंस इनको लिखना है। एक बात और सर, कि एक बात ये भी इम्पोर्टेंट रही उन वसीयतों में कि उन्होंने अपनी जो नस्लें थी, अपने जो उत्तराधिकारी थे, उनसे ये भी कहा कि इस दुनिया में जितनी कामयाबियां रही वो इंसान ने अपने किरदार से अचीव की। और बल्कि जो किरदार बने वो बिना हार्डवर्क के नहीं बने, बिना बड़े विजन के नहीं बने। और यदि किसी और जो ताकत है दुनिया में उसका भी अगर सपोर्ट मिला, तो वो बहुत डेडिकेशन के बाद, जब हमने खुद ने अपने हिस्से की मजदूरी की, हम खुद अपने साथ बहुत ऑनेस्ट रहे, बहुत पॉजिटिव रहे, और बल्कि जो भाईचारा वाला जो समाज हो सकता था, जो एटीट्यूड हो सकता था, वो हमने निभाया। और एक बात उन्होंने और कही कि आप दुनिया से जो डिमांड करते हैं या करेंगे, तो फिर वो वही करें जैसा बिहेव या जैसी फुलफिलमेंट आप दूसरों के साथ कर सकते हैं या करेंगे। यानी कंक्लूजन्स ये थे कि ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ मेहनत की दुनिया है। इस दुनिया में जब भी आगे बढ़ेंगे तो बिना हार्ड वर्क के नहीं बढ़ेंगे, बल्कि उनमें से ज़्यादातर लोगों का ये भी कहना था कि इस दुनिया में चमत्कार नाम की चीज़ सिर्फ किताबों में, कॉमिक्स में, किस्सों में, कहानियों में ठीक लगती है। कॉन्क्रीटली ये दुनिया ठोस धरातल पर, ठोस बुनियाद पर मेहनत की दुनिया है। और मेहनत के साथ यदि लंबे समय तक तपस्या की जाए, साधना की जाए, और बहुत बड़े गोल को साथ में रखकर आगे बढ़ा जाए, और पेशेंस रखा जाए, तो फिर इस दुनिया का कोई ऐसा हर्डल नहीं है जो आपको बड़े से बड़े मकाम मुकाम जो हो सकता है, मुकाम हो सकता है, उसको अचीव करने से रोक पाए। शाहरुख भाई, कुछ एक्सपीरियंस हो तो आप भी बताइए। ये सर ने जैसा बोला है कि भाई हार्ड वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क से ही चीज़ें हासिल होंगी। तो बेशक ये बात सच है कि हार्ड वर्क ही हर चीज़ को हासिल करने का, किसी भी चीज़ को हासिल करने का एक बेहतर तरीका है, सबसे बेहतरीन तरीका है। किस्मत के भरोसे ना रह के सिर्फ हार्ड वर्क के भरोसे रहें, तो बेहतरीन मेहनत करें, लोगों को मेहनत के लिए प्रोत्साहित करें, और खुद भी एक एग्जाम्पल बन के या एक उदाहरण बन के मेहनत का, एक मेहनत से चीज़ों को हासिल करके लोगों के सामने एक मिसाल बने। एक बात और इसी में मैं जोड़ दूं, ये भी इन वसीयतों में था कि यदि डेस्टिनी आपको कुछ देगी भी, तो ये बिलीव कर लेना चाहिए कि हमारे हिस्से की जो मजदूरी है, हमारे हिस्से का जो हार्ड वर्क है, जो कॉन्शियस माइंड है, जो कमिटमेंट है,
वो तो हमें हर हाल में पूरा करना होगा। और उन वसीयतों में ये भी मैंने पढ़ा साथियों कि ऊपर वाला या डेस्टिनी किसी की मजदूरी को नहीं रखती है, बल्कि हो सकता है कि दुनिया वालों में मजदूरी देने की चीटिंग्स के एग्जाम्पल मिले हों, मिलते रहे हैं, लेकिन डेस्टिनी ने कभी किसी की मजदूरी को देने में कभी चीटिंग नहीं की। ये उन वसीयतों में मैंने पढ़ा साथियों। हरी जी, आपका भी कोई इसमें जोड़ दीजिए प्लीज। इसमें तो कोई शक ही नहीं है सर, बिल्कुल ये तो सच बात है। कोई भी मुकाम और मेहनत को करने का जो दीनी कॉन्सेप्ट है सर, वो भी अल्लाह का हुक्म है कि तुम अपने लेके जितने भी आपके मुकाम हो सकते हैं, आपके टारगेट हो सकते हैं, उसमें 100% दो, अपना ताकत दो, अपनी सलाहियत दो, अपना जितना भी आप लगा सकते हो लगाओ। इसमें कोई शक नहीं है सर, ये जो वसीयतें हैं ये बिल्कुल सही और दुरुस्त है। एक और बात उसमें मुझे याद आ गई कि दुनिया की जितनी सोसाइटीज़ हैं, जितने नेशंस हैं, अगर उनको कमांड किया गया, अगर उनको बेस्ट तरीके से डील किया गया, तो फिर वहाँ पावर सेंट्रिक अप्रोच की ज़रूरत ही थी। और पावर जो गेन की, चाहे वो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की बात हो, चाहे वॉर टेक्नोलॉजी की बात हो, या नॉलेज की बात हो, यानी आपको उस ज़माना या हालात में आपको बेस्ट इंडिविजुअल बनना होगा, बेस्ट सोसाइटी का पार्ट बनना होगा, बेस्ट नेशन बनना होगा। यानी साथियों, उन वसीयतों से ये एक्सपीरियंस मिला, या मुझे ये कहने की हिम्मत हुई, ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क की है, हार्ड वर्क की रही है। दुनिया में जैसा बोया गया, आने वाली नस्लों ने वैसा ही काटा। ये इतिहास का एक सच्चा पाठ है। बहुत बहुत शुक्रिया, आज हम साथियों के साथ हम यहाँ मिले। थैंक यू।